नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज वैसे प्रश्न रसायन शास्त्र का लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बिल्कुल यही सब प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी भस्म, ऑप्शन सी क्षार, ऑप्शन डी लवण। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। याद रखिएगा, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न देखिए। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। याद रखिएगा, जिसका भी पीएच मान 7 से कम होगा वह क्या होगा? अम्लीय होगा। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से अधिक। जैसे आपका रक्त क्या है? क्षारीय है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखिएगा, क्षारीय घोल का पीएच मान, क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। अम्लीय क्या होता है? 7 से कम। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, उदासीन 7 होता है। जैसे जल आपका उदासीन है तो 7 होता है उसका। अगला प्रश्न। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु। तो चाकू से काटा जाता है आपका सोडियम, क्योंकि यह मुलायम होता है पनीर की तरह। ऑप्शन नंबर डी सही है, सोडियम। अगला प्रश्न। सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है किसको? सोडियम धातु को। अगला प्रश्न। धोवन के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन के सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न। साधारण नमक का
अनुसूत्र। साधारण नमक का अनुसूत्र होता है, साधारण नमक का अनुसूत्र होता है NaCl। NaCl साधारण नमक का अनुसूत्र होता है NaCl। अगला प्रश्न, साधारण नमक है, साधारण नमक है तो सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड, याद रखिएगा, साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न, धोवन सोडा का रासायनिक नाम। धोवन सोडा का रासायनिक नाम, धोवन सोडा इसलिए कहता है कि इससे कपड़े भी धोए जाते हैं, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, धातु, अधातु। आवर्त सारणी के उग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज जब भी पूछा जाए तो वह आवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? बोलिए, 18। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। 7 आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18। चलिए एक बार आप लोग बोलिएगा मुंह से, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। चलिए, आवर्त 7, वर्ग 18, आधुनिक आवर्त सारणी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा और आप भी पढ़िएगा। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोसले।
मोसले ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी आवर्त संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? मोसले ने किया था। देखिए उससे एक बार फिर से पढ़ते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी आवर्त तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आप भी और हम भी पढ़ रहे हैं। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी द्रव्य। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ होता है तत्व। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण अनुपात में संयोग करके बनाया जाए तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? तो यौगिक कहलाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। याद रखिएगा, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाया जाता है एक अनुपात में, तो वह क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उपधातु कहलाता है। जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो लेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो H2O यानी जल। जल जो है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है जल, H2O जल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? कौन ऐसा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो वायु क्या है? ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। वायु ना तत्व है ना यौगिक है, तो क्या है? ये मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है। मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है। वायु मिश्रण है। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए,
तो यह प्रश्न आपका हो चुका है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो वायु। वायु ना ही तत्व है ना यौगिक है। वायु तो अब क्या है? मिश्रण है, गैसों में गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, यह भी प्रश्न हो गया है प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण है यौगिक। याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। देखिए प्रश्न आए गया, वायु, वायु एयर, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, यह विलयन है। तो वायु क्या है? मिश्रण है, गैसों में गैसों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु मिश्रण है। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है? वायु मिश्रण होता है और बारूद, बारूद जो होता है आपका मिश्रण होता है। वायु और बारूद, बारूद भी आपका क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, कोयला है, कोयला क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? कोयला क्या है? कोयला तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला तत्व है। अगला प्रश्न, हीरा, डायमंड है, हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो हीरा भी आपका क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्व। अगला प्रश्न, प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सार प्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सार प्रथम किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कनाद ने, कनाद ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसमें तत्व है हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा एक तत्व है।